नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाल समय दूरी का 5वां पार्ट। इसके पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और 5वें पार्ट का पहला क्वेश्चन है, रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। यदि रानी अपनी वर्तमान चाल को 1.2 गुना चाल से यात्रा करती है तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, ये हमारा सवाल था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बात की जाए क्या दिया है, रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, बात की जाए दूरी की, तो दूरी दिया हुआ है 475 मीटर, 475 मीटर। और बात की जाए समय की, तो समय दिया हुआ है 1 मिनट का, 1 मिनट का। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, निकालेंगे रानी का चाल। ठीक है, तो रानी का चाल यहाँ से निकलेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जहाँ पे हमको दूरी दी हुई है, कितना दूरी दी हुई है, दूरी दी हुई है 475 मीटर। ठीक है, बात की जाए समय की, समय दिया है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। इसको काटेंगे 5 से तो 12 25 60 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 9 45 पंचम 25, फिर जो है अब 2 1 3 9 5 14 नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये हमारा चाल क्या आ गया, 95/12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा चाल आ गया। उसके बाद बोल रहा है, यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की 1/2 गुना चाल से चले यात्रा करे तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इसका चाल बढ़ा दीजिए कितना, तो चाल को बढ़ाइए 1.2 गुना। चाल कितना है इसका, 95/12। ठीक है, तो यहाँ से चाल बढ़ाइए, दशमलव हटाइए और 0 ऊपर बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ से दशमलव नीचे 0 बढ़ा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 12 से 12 कट गया तो आएगा 10, ये आपका कट गया। 5 से कटेगा तो 19 25 95, 5 दूना 10, यानी 19/2 हमारा क्या आ गया, चाल मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब चाल को बदलिए किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये पूछा है 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से करेंगे गुना। ठीक है, तो कर दीजिए 19/2, 19/2 गुणे 18/5, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, 19 9 कितना होता है, तो 171, तो आ जाएगा 171/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पूछा था दूरी तय करेगी, तो उस समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा। तो समान दूरी तय करने में 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो कितनी दूरी तय करेगी, तो कितना आ गया 171/5। इसको काटेंगे 5 से तो कितना आएगा, आएगा 34.5 15, 34.2 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर आ गया 34.2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी 34.2 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए फिर से बताते हैं एक बार। देखिए, दूरी दिया हुआ था 475 मीटर का और समय था 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर रही थी, तो उसका चाल निकालिएगा। ठीक है, चाल कैसे निकलेगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी था 475, समय था 60 सेकेंड, काटेंगे तो 95/12 आएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड उसका चाल आ जाएगा। तो बोला था यदि चाल को 1.2 गुना बढ़ा दिया जाए, चाल को 1.2 गुना बढ़ा दिया जाए, तो गुना कर दीजिए 1.2 से, तो आएगा 19/2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के बाद। उसके बाद कह रहा था यदि 1 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी, तो उसकी दूरी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए
18/5 से गुणा हो जाएगा। तो 18/5 से गुणा करने के लिए 2 9 18 19 9 171/5 काटेंगे तो 34.2 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात 2:7 है। 2:7 यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दोनों रेलगाड़ियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात दिया हुआ है, चालों का अनुपात दिया है 2:7। उसके बाद ए वाली रेलगाड़ी जो है उसका समय कितना दिया हुआ है, समय है 5 घंटा और दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी है 250 किलोमीटर। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए का चाल तो ए का चाल निकालेंगे दूरी बटा समय, दूरी बटा समय से, तो दूरी रखेंगे 250 और समय रखेंगे 5, तो यहाँ से कटेगा तो आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद रखेंगे ए का चाल बराबर ए का चाल, ए का चाल बराबर ए का चाल। तो ए का चाल कितना आया है, तो 50 आया है और दिया कितना है ए का चाल 2, तो 2 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना आएगा 25। 7 बराबर निकालना है बी का चाल, तो निकालेंगे बी का चाल कितना दिया हुआ है 7, तो 7 बराबर निकालेंगे 25 गुना 7, तो आएगा 25 चौका 100, 25 सत्ते 125। ठीक है, सॉरी 25 सत्ते आपका हो जाएगा 175, 25 सत्ते हो जाएगा 175। तो ये हो गया हमारा बी का चाल और ये आया था ए का चाल। ए के चाल में बी का चाल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 225 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 225 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए चालों में अनुपात दिया था 2:7 का, ए का समय था 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो उसका ए का चाल निकालेंगे दूरी बटा समय से, दूरी ऊपर 250, समय 5 घंटा, तो आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ए के चाल का अनुपात 2 था, तो ए का चाल बराबर ए का चाल धरेंगे, तो ए का चाल 50 था और अनुपात में 2 था, 2 बराबर 50, तो 1 बराबर 25। बी का निकालेंगे 1 बराबर 25, तो 7 बराबर निकालेंगे 25 गुना 7 यानी 175, तो 175 में 50 जोड़ेंगे तो 225 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, स्थान ए और बी के बीच की दूरी तथा स्थान बी और सी के बीच की दूरी का अनुपात 3:5 है। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x माइनस 10 और x प्लस 1 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है a से b तक और b से c तक की दूरी का अनुपात 3:5। ठीक है, 3:5 दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं 30 किलोमीटर और इसको मान लेते हैं 50 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दिया है दोनों के चालों का चाल दिया है, चाल दोनों का चाल दिया है, चाल यहाँ से यहाँ तक कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ तक क्या दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से हम सिद्ध करेंगे औसत चाल दिया हुआ है, औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ से हम सिद्ध करेंगे औसत चाल हमारा 40 आना चाहिए। ठीक है, यदि दूरी है 30 किलोमीटर तो लिखेंगे 30 किलोमीटर। तो यहाँ से फॉर्मूला पहले देखिए क्या होता है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी
बटा कुल समय, तो कुल दूरी क्या मानेंगे, कुल दूरी है 30 और 50, तो लिखेंगे 30 धन 50, ठीक है। उसके बाद चाल इसको क्या मानेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको क्या, यहाँ पर समय निकालना था ना, तो ये था दूरी हमारा 30, तो बटे 30 करेंगे 1 घंटा आएगा, 1 घंटा आएगा, और दूसरे में 50 बटा 50 करेंगे तो 1 घंटा यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। इसके बाद कुल दूरी बटा कुल समय, तो समय 1 घंटा मिलके कितना हो गया, 2 घंटा, तो यहाँ से कुल दूरी हमारा निकल के आया 80 और कुल समय 2 घंटा, काटेंगे तो आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा x का मान क्या सिद्ध होता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का मान सिद्ध होता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा था x - 10 और अनुपाते x + 1 का रेशियो, तो लिखेंगे 30 - 10 अनुपाते 30 धन 1, तो यहाँ से घटेगा तो आएगा 20 और यहाँ जुड़ेगा तो आएगा 31, यानी 20 अनुपाते 31, ऑप्शन नंबर ए 20 अनुपाते 31 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम 30 चाल धर के सिद्ध किए हैं, तो हमारा औसत चाल 40 किलोमीटर आ गया है, तो सिद्ध हो गया कि उस x का मान था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद x में घटा दीजिए और x में जोड़ दीजिए तो अनुपात हमारा निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि ए की गति दोगुनी हो जाए तो वह बी से 1 घंटे कम समय लगाएगी, तो ट्रेन ए की गति पहले क्या थी, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे तो उनका देखिए दिया हुआ है चालों में अनुपात, चालों में अनुपात है, चालों में अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ए का पहले की चाल और ए की बाद की चाल, ए की बाद की चाल बोल रहा है गति दोगुनी करने पर पहले गति 1 थी, बाद में गति कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो समय क्या हो जाएगा, पहले समय 2 लग रहा था, तो अब समय क्या लगेगा, 1 लगेगा। यदि उसके बाद पहले दिया हुआ था दोनों को करने में कितना समय लगता था, 2/3 घंटे, यानी 8/3 घंटा। बाद में यह समय क्या हो गया, बाद में 1/3 समय हो गया, 1/3 समय हो गया, यानी 4/3 समय हो गया, ठीक है। तो दोनों समय को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/3, यानी 4 घंटा। कितना आ जाएगा, 4 घंटा। तो यहाँ से निकालेंगे, पहले का समय क्या था, 2, तो ये 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 घंटा। और दूरी क्या दिया हुआ था, दूरी दिया हुआ था 416 किलोमीटर। तो पूछा था ए की चाल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हम चाल निकाल देंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी था 416, समय था 8 घंटे, तो यहाँ से आ जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिए चालों में हम रेशियो निकालते हैं, ए की पहले की चाल और ए की बाद की चाल। तो ए की पहले की चाल 1 से 2 गुनी हो गई, तो समय 2 से 1 हो जाएगा। लेकिन उसको ए को बी से क्रॉस करने में 2/3 समय लगता था, यानी 8/3 घंटे लगते थे। लेकिन चाल बढ़ाने से उसका समय कम हो गया, कितना,
1 सही 1/3 यानी 4/3, तो दोनों मिलाकर उसको 4 घंटे का समय लगा और यहाँ से उसका समय 1 से 2 हो गया। तो यानी 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 बराबर 2, तो 4 बराबर हो जाएगा 8 घंटे। टोटल दूरी थी 416 किलोमीटर, तो 4 बराबर दूरी बटे समय यानी 416/8, तो हो जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, एक पुलिसकर्मी ने 450 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की गति का पुलिस से अनुपात 7:8 है, तो कितनी दूरी चलने के बाद पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ा होगा। ठीक है, तो दोनों के चालों का अनुपात दिया हुआ है, चोर और पुलिस के चालों का अनुपात दिया हुआ है, चोर और पुलिस के चालों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 7:8, तो उनके समय में अनुपात हो जाएगा, 8:7। उसके बाद दिया था कि 450 मीटर दूरी से, दूरी क्या दिया हुआ है, 450 मीटर, तो यहाँ से हम निकालेंगे समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो ये बताइए दूरी कितना तय करना है, 450 मीटर की, और दोनों के चालों का डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 450, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 450 मीटर। पुलिस को तय करना था कितनी दूरी, तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल था पुलिस का 8 और दूरी तय करना है 450 मीटर की, तो कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी आ जाएगा आपका 3600 मीटर। 3600 मीटर यानी 3.6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। चोर और पुलिस के चालों का अनुपात 7:8 था, तो समय में 8:7 हो जाएगा। दूरी उसका 450 मीटर दूरी से देखा था, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 450 दूरी था और चाल दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 बराबर 450, तो दूरी निकालेंगे चाल गुना समय से। पुलिस का चाल दूरी पूछा था, तो पुलिस जो है उसका चाल 8 है और दूरी कितना है 450, समय जो है 450, तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो आएगा 3600 मीटर, यानी 3.6 मीटर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, आप सभी लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। और सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।